Dear viewers, good morning and Assalamu alaikum. I welcome you all at my YouTube channel Learning with Mohsin Iqbal. Today's my topic is, as per the requirement, is Sir, do tell us how to make a CV to go in GCC countries or in UAE. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ये मुझसे डिस्कस किया है। याद रखें कि बेशुमार लोग यूएई मार्केट में मूव ऑन होना चाह रहे हैं, जो आजकल हाई इन्फ्लेशन पाकिस्तान में चल रहा है और जो करेंसी रेट है अप्रोक्सीमेटली 1 दिरहम इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 83-84 पाक रुपीस। तो यही वो एक परसेंटेज है जब आप इसे कन्वर्ट करते हैं कि अक्सर लोग जो चाह रहे हैं कि हम दुबई मार्केट में जाएं। तो इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप मेरी एक पहले की जो वीडियो मैंने रिक्वायरमेंट आपसे शेयर की थी, एटीएस फ्रेंडली सीवी, उसको जरा जरूर गौर से देखें। थोड़ा सा मैं इस वीडियो में भी बता देता हूं कि आजकल एक सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है लोकली पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, कि जिसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर हम उनको मैच कर जाएंगे तो हमारा जो सीवी है वो एटीएस फ्रेंडली हो जाएगा और हमें जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग में और इंटरव्यू कॉल में बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, जब भी आप लोग लेट्स सपोज जॉब हंटिंग के लिए या जॉब सर्च के लिए यूएई या दुबई में या शारजा में, अलैन, रासुल खैमा, यहाँ सब जाना चाहते हैं, शारजा में जाना चाहते हैं, तो आपसे मैं शेयर करना चाहूँ, मैं एज ए एचआर कंसल्टेंट यूएई मार्केट में ऑलरेडी काम कर चुका हुआ हूँ और मुझे वहाँ के काफ़ी इश्यूज या प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे पता भी हैं। अच्छा, जो सीवीज में मैं पाकिस्तानी अपने जो मेरे बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ के जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं इंडिया के जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उन सबसे शेयर करूंगा कि अपने सीवी को अगेन एटीएस फ्रेंडली बनाएं। योर सीवी शुड बी 85+% एटीएस फ्रेंडली। और इसके अलावा जो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा कि सीवी में सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जो भी आप नाम लिख रहे हैं, उसके बाद आपका ईमेल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने दुबई की या यूएई की सिम ड्रॉ करवा ली है तो उसका जो नंबर आपका सेल नंबर है वो जरूर इस सीवी पे मेंशन कर दें, ताकि वो जब भी शेयर हो तो वो फौरन आपसे कांटेक्ट कर सके। तो इसके बाद आपका जो सीवी है उसमें अचीवमेंट्स जरूर मेंशन होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अक्सर जो जॉब्स आती हैं दुबई से रिलेटेड, उसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि कैंडिडेट शुड बी इन यूएई और इन शारजा और जिस भी स्टेट में आप जाना चाह रहे हैं, अलैन में, दुबई में, अबू धाबी में, किसी में भी। तो अक्सर कैंडिडेट्स मेंशन कर देते हैं कि वीजा स्टार्टेड फ्रॉम, वीजा एंडिंग ऑन। उस अपने सीवी पे आपने दुबई का सेल नंबर मेंशन कर दिया। उसके अलावा आपने क्या किया कि अपने वीजा की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट लिख दी और साथ ही नीचे लिख दिया अवेलेबल इन डैश। अब ये जो डैश है ये यूएई की किसी भी स्टेट को बता सकता है। अगर आप शारजा में हैं तो आप लिख देंगे अवेलेबल इन शारजा, अवेलेबल इन दुबई, अवेलेबल इन अबू धाबी। तो उससे ये होता है कि जब वो सीवी जाता है मुख्तलिफ रिक्रूटर्स के पास या हेड हंटर्स के पास या एशिया डिपार्टमेंट में, तो क्या होता है कि वो पहले ही
स्टडी कर चुके होते हैं कि भाई ये इस वक्त विजिट वीजे पे हैं, ठीक है, और इससे इस डेट तक हैं, और अगर हम इन्हें इंटरव्यू करना चाहें तो ये कितने टाइम पीरियड में हमारे पास पहुंच सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि वो लोग जो कि लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल रखते हैं वो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर मेंशन कर दें, क्योंकि आजकल के दौर में जितनी भी रिक्रूटमेंट है उसमें मेजॉरिटी जो है टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग के हवाले से लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जाते हैं, वहीं पे देखा और अगर मैच हो जाता है या अपीलिंग कैंडिडेट है तो वहीं पे उनसे कांटेक्ट कर दिया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि मोस्ट रीसेंट एजुकेशन या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जरूर मेंशन करें, ठीक है, और इसके अलावा एडिशनल स्किल्स को भी जरूर मेंशन करें कि आपके सीवी में आपके पास एडिशनल ये कैपेबिलिटीज हैं या जॉब इनरिचमेंट है या जॉब एनलार्जमेंट है, सो दैट कि वो जो आपका सीवी है वो एक डोर ओपनर का काम करे और आपके पास जो है वो ज्यादा चांसेस हों किसी भी इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, मैंने आपसे शेयर किया था कि व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर, ठीक है। तो अगर तो जो स्टाफ आता है वो लोग थ्रू लिंक्डइन इन टच रहें, मार्केट में यूएई ट्रेवल करने से पहले या जीसीसी कंट्रीज में जाने से पहले, तो क्या है कि उनके चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब इंक्रीज हो जाते हैं। आप जब लिंक्डइन पे जाते हैं और वहां पे जॉब्स को सर्च करते हैं आपको पहले ही पता लग जाता है और वहां पे अवेलेबल जॉब्स या ईमेल पे सीवीज को आप पहले ही शेयर कर देते हैं, और इससे ये होता है कि जब आप उस मार्केट में पहुंच जाते हैं आपके सीवी पे मेंशन होता है वीजा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेट एंड दिस स्टेट विल बी अवेलेबल इन दिस स्टेट, तो वो फिर फौरन आपसे कांटेक्ट करते हैं, इंटरव्यूज होते हैं और वो बेहतर हो जाता है। कुछ लोग यूएई मार्केट में थ्रू कंसल्टेंट्स भी जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप जाना चाहते हैं तो उनके थ्रू भी जाते हैं और बेहतर तरीके से जॉब को सर्च कर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि मोस्टली जब आप यूएई में हो तो आप किसी को भी पेमेंट नहीं करेंगे किसी किस्म के भी चार्जेस के, बिकॉज यूएई में आपको हर चीज विदाउट एनी कह लें कि पेमेंट, आपका इंटरव्यू शेयर किया जाएगा, आपको बाकी लोग जो हैं वो पेमेंट नहीं ले सकते। अक्सर लोग हैं वो कहते हैं कि जी मुझे ये पेमेंट देनी है, ये देनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जॉब हंटिंग में हेल्पफुल होंगे, और आप सबसे मैं शेयर करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को जो है अब यंग लोगों से और ऐसे लोगों से जो कि दुबई जाना चाहते हैं या वहाँ के बारे में जानना चाहते हैं उनसे ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके भी कोई क्वेश्चंस हों या कोई इनपुट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनको प्रॉपर उनके रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि वो अपनी पहली ही विजिट में वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।